अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोरियर कोसाइन सीरीज़। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट फोरियर कोसाइन सीरीज़ की, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन एज कोसाइन सीरीज़। तो इसको हम ये हमारा आज का लेक्चर है। तो उससे पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि कोई भी फंक्शन है उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं अगर हमारे पास ये वाली टर्म एक दूसरे की आती हैं, बराबर आती हैं। ठीक है जी, तो अगर हमें कोई भी एक एग्जांपल दे ले, तो जैसे हमारे पास कोस माइनस थीटा बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्या है कि इवन फंक्शन की एक एग्जांपल है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं इस चीज़ को कि फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन एज कोसाइन सीरीज। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूव हमने करना है, तो लेट कर लेते हैं जी, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन। फर्स्ट कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स क्या है, एक हमारे पास इवन फंक्शन है किसका, कोई भी हमारे पास एक एक्स फोरियर सीरीज है। ठीक है, तो उसका हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है जो कि हमारे पास ये दी हुई है, वो जो है फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स की, वो हमारे पास ये दी हुई है। और ये हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज का ये हमारे पास मैथमेटिकल उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें जो ए नाट है वो किसके बराबर होता है, 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एस के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था फोरियर सीरीज में। उसको बाद देखें, अकॉर्डिंग टू इंटेग्रल प्रॉपर्टी ऑफ एन इवन फंक्शन बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। अगर हम इंटेग्रल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, इवन फंक्शन के लिहाज से माइनस पाई टू पाई के दरमियान, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये जो किसके बराबर होती है, ये हमारे पास बराबर है 2/0 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, इंटेग्रल, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, अब इंटेग्रल प्रॉपर्टी हमने इसके ऊपर बेसिकली अप्लाई किया। अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म देखिए किसके बराबर है, ए नाट के बराबर है, तो वो यहाँ पे ए नाट के बराबर आ गया। ठीक है, इस साइड पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, इस साइड पे देखिए हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, ये वाली आ गई, यानी कि 1/पाई इंटू 2/0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया, ये जो पूरी की पूरी ये वाली जो टर्म बनती है ना, इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो 1/पाई है ना, यहाँ पे इसको हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखें जी यहाँ पे, ठीक है, इस 2 को हमने बाहर निकाल के लिया, 2/पाई की फॉर्म में आ गया, अंदर हमारे पास ये आ गया, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से, सिंस ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये ए एन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर भी हमने वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो इंटेग्रल प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली हम टर्म पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पुट कर दी, तो और यहाँ से हमारे पास जो ए एन का फार्मूला क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, हम ए एन का फार्मूला, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो बी एन है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर है। और यहाँ पे जो है वो कोसाइन सीरीज़ में आपके पास जो बी एन की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 0 कंसीडर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो अब याद रखना है, ठीक है, कोसाइन सीरीज़ में बी एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बस। ठीक है, ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर ए में, तुम्हारे पास ये फंक्शन, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी फोरियर एक्सपेंशन होगी किसी भी इवन फंक्शन की एज कोसाइन सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम जो बात करनी है नेक्स्ट लेक्चर में, वो बेसिकली हम फोरियर साइन सीरीज़ की बात करेंगे। आज हमने कोसाइन सीरीज़ की बात की है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोरियर साइन सीरीज़ की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।